अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज हमारे पास थी 1.2। तो देखिएगा u माइनस टू ओवर टू प्लस आयोटा प्लस वी माइनस थ्री ओवर टू माइनस आयोटा इज इक्वल फोर आयोटा। u और v यहाँ पे फाइंड करने हैं जी। इस साइड पे देखें फ्रैक्शन में आ चुकी है, तो चले यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जो इस साइड पे डिवाइड में आएगा उसको उस साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चलें जरा सोल्यूशन आएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा जी। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा u माइनस टू, चले एक दफा लिख लेते हैं, इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाय टू प्लस आयोटा प्लस v माइनस थ्री ओवर आपके पास क्या है टू माइनस आयोटा इज इक्वल टू फोर आयोटा। नीचे आपके पास आ जाएगा एलसीएम, नीचे आपके पास एलसीएम क्या आएगा, नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा टू प्लस आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा। तो उसको जरा चेक कीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा u, ये आपके पास आ जाएगा टू प्लस आयोटा इंटू टू माइनस आयोटा एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, मतलब कैसे u माइनस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू माइनस आयोटा, और इसी तरीके से आपके पास क्या आएगा प्लस दरमियान में है v माइनस थ्री के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा टू प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला उधर मल्टीप्लाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी फोर आयोटा। तो चलें जी u माइनस टू जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये हो जाएगा u माइनस टू, तो आपके पास ये आ जाएगा टू यू प्लस फोर। मैंने इस टू को ना मल्टीप्लाई करवाया दोनों के साथ, टू को मल्टीप्लाई करा टू यू और माइनस फोर आपके पास आ जाएगा। फिर इसी तरीके से माइनस के आयोटा को मैं अब इस साइड से करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमें सही क्लियर रहे। माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस का आयोटा इंटू यू माइनस टू, मतलब माइनस ही रहा आयोटा से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि हमें बाद में भी आयोटा को क्या करना है बाहर ही निकालना है, इस वजह से मैंने पहले ही बाहर निकाल लिया है। प्लस सेम टू सेम यहाँ पे ही बात करते हैं, टू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू वी माइनस सिक्स, ठीक है, टू मल्टीप्लाई हुआ है, और उसके बाद आयोटा जब होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा इंटू वी माइनस थ्री। मैंने पहले टू को मल्टीप्लाई करवाया, अब आयोटा को डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा टू का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस साइड पे हमारे पास क्या था फोर आयोटा। उम्मीद है आपको यहाँ तक स्टेप की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्या होगा। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये जो टू का स्क्वायर है ना, इसको हम उस साइड पे ना जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं कितना बन जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस वन, तो ये फाइव बन जाएगा, या उस साइड पे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो चलें फिलहाल हम क्या करने जा रहे हैं कि जो ये वैल्यूज है ना इनको आपस में करवाते हैं ऐड। तो ये क्या हो जाएगा टू यू प्लस टू वी, और देखें माइनस का सिक्स माइनस का फोर कितना हो जाएगा माइनस का टेन हो जाएगा, सही है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, इसमें से और इसमें से आयोटा कॉमन लेना, तो प्लस का आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा v माइनस थ्री और यहाँ पे रह जाएगा u। देखें प्लस का आयोटा कॉमन लिया है तो इसका मतलब माइनस की शिफ्टिंग होगी, माइनस यू प्लस टू माइनस यू प्लस टू। दोबारा से देखें, मैंने यहाँ पे लिया आयोटा कॉमन, यहाँ पे रह गया v माइनस थ्री, तो यहाँ पे हमने हमारे पास आया v माइनस थ्री, लेकिन यहाँ पे माइनस थी, इस माइनस ने शिफ्टिंग करनी आगे, तो ये माइनस का u प्लस का टू आ जाएगा, तो ये हमने वहां पे ये लिख दिया। तो इस साइड पे हमने रियल और इमेजनरी को अलग अलग करवा दिया। और नीचे का आपके पास क्या बना था, नीचे आपके पास चलें डिवाइड में एक दफा लिख लेते हैं, नीचे आपके पास बना था फोर माइनस माइनस प्लस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर ने वैल्यू क्या दे देनी है प्लस वन, तो यहाँ पे हमने सामने लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा, तो ये टोटल प्लस वन बन जाएगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। इज इक्वल टू क्या है जी फोर आयोटा। तो चलें ये हो जाएगा टू यू प्लस टू वी माइनस टेन प्लस आयोटा इंटू वी माइनस थ्री माइनस, ओके वी माइनस क्या आ जाएगा जी वी माइनस यू, और प्लस का सॉरी माइनस का वन, क्योंकि माइनस थ्री और प्लस का जो टू होगा ना ये आपके पास क्या दे देगा माइनस का वन दे देगा, इज इक्वल टू ये फाइव फोर हजार कितना आ जाएगा ट्वेंटी आयोटा। अगर ट्वेंटी आयोटा लिखें या आप जीरो प्लस ट्वेंटी आयोटा लिखें, बात एक ही है, क्योंकि इस साइड पे जो रियल पार्ट है ना वो जीरो है, सो क्या हो जाएगा, सो हमारे पास हो जाएगा टू यू प्लस टू वी माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, इस साइड पे रियल पार्ट जीरो है। एंड दूसरा क्या होगा v माइनस यू माइनस वन इज इक्वल टू ट्वेंटी, मतलब जो आपके पास इमेजिनरी है ना वो आपके पास कितना है जी ट्वेंटी है। तो हो जाएगा टू यू प्लस टू वी इज इक्वल टू टेन, तो यहाँ पे बोथ साइड पे टू मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू फाइव। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे लें। और यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ट्वेंटी है, इस साइड पे वन उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन हो जाएगा। तो इसको सीधा करके लिखे माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू ट्वेंटी वन, इसको इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें।
सीधा करके इस वजह से कहा क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे u है, मतलब u को पहले लिख लिया और v को बाद में लिख लिया। तो चलें जी, अगर एडिंग करवाएं तो u और u क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम यहाँ पे करते हैं एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस v इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21। तो ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v इज इक्वल टू, ये आपके पास 21 और 5 कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे जी 26। तो v की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13। तो v की वैल्यू 13 है। इसको यूज कर लें किसी भी इक्वेशन में, चले 1 में कर लेते हैं, यूजिंग इन 1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी यूजिंग इन 1। तो 1 में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा u प्लस 13। ठीक है, v की जगह पे क्या कर दिया 13 पुट कर दिया इज इक्वल टू 5। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 13। तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 8, लेकिन अब किसके, माइनस के। तो चलें जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। v की वैल्यू आ गई 13, u की वैल्यू आ गई माइनस का 8। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। अब हमारे पास रह गया इसका लास्ट क्वेश्चन और वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो उसको भी जरा चेक कर लेते हैं और इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो एंड हो जाएगी। जी तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया कि हमारे पास Z1 भी दिया गया है, Z2 भी दिया गया और कह रहे हैं कि अल्फा फाइंड करें, क्योंकि एक में अल्फा है हमारे पास और कहा जा रहा है कि रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, ये गिवन है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया, लेकिन उसमें इमेजिनरी था, मतलब इमेजिनरी एट द एंड इमेजिनरी को कंपेयर किया था। यहाँ पे एट द एंड जाके हम रियल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा, हम सबसे पहले तो ये Z1 Z2 निकालेंगे। तो Z1 Z2 निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो क्या होगा सोल्यूशन में हम क्या करेंगे जी Z1 Z2 निकालेंगे। Z1 आपके पास क्या है, Z1 आपके पास है 4 प्लस 5 आयोटा और Z2 आपके पास क्या है, Z2 आपके पास है जी अल्फा माइनस 2 आयोटा। तो चलें, 4 जब अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा, 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का 8 आयोटा, 4 2 8 लेकिन माइनस का। फिर 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा आयोटा 5 अल्फा, मतलब 5 अल्फा और साथ में ये आयोटा है। और जब ये इसके साथ होगा ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 2 10 आयोटा स्क्वायर। तो चलें, ये हो जाएगा 4 अल्फा। उसके बाद आपके पास क्या है माइनस, इसमें से क्या करते हैं, चलें प्लस का आयोटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे रह जाएगा 5 अल्फा और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 8। प्लस का आयोटा कॉमन लिया ना, तो मैंने इसको पहले लिख लिया है, इसको बाद में लिख लिया है। फिर माइनस का 10 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है जी -1। ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस आयोटा इंटू 5 अल्फा माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 10, माइनस माइनस प्लस। तो चलें जी, रियल वाला अलग करते हैं और इमेजिनरी आप लोग क्या कर लें, अलग कर लें। तो रियल अलग और इमेजिनरी अलग। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 10, इस साइड पे क्या रहा है जी Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 4 अल्फा प्लस 10 और फिर प्लस आयोटा, ये आपके पास कौन सा पार्ट आ गया रियल, और ये इमेजिनरी कौन सा है जी 5 अल्फा माइनस 8। तो चलें जी, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, अब दोनों साइड पे ना रियल अप्लाई कर दें, मतलब रियल ऑफ Z1 Z2, मतलब रियल ऑफ Z1 Z2 क्या है, इसमें हमारे पास ये है 4 अल्फा प्लस 10 है ना, क्योंकि ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी है, तो हमने इसमें से रियल चूज कर लिया। अब रियल ऑफ Z1 Z2 था क्या 20, उसने गिवन दिया था, तो आपके पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 10। तो 10 उस साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 अल्फा। तो आपके पास कितना बच गया, ये भी अगेन आपके पास 10 बच गया इज इक्वल टू 4 अल्फा। अगली दफा क्या हो जाएगा अल्फा यहीं पे, 4 उस साइड पे डिवाइड, तो दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 4 और इसी तरीके से 2 5 10। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 5/2। तो आपको यही कहा गया था कि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फा। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करते हैं और इंशाल्लाह वो भी हमारी अच्छे तरीके से जाएगी।